हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों को देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। यह जो वीडियो है साथियों आपका जो मॉर्निंग में सुबह मिलता है 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न, तो इसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए 2022 के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे परीक्षा की दृष्टि से साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगेगा, प्रश्न भी अच्छे लगेंगे साथियों। नोट डाउन भी आप लोग कर रहे हैं। अब वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए जरूर चैनल को सब्सक्राइब। तो 50 क्वेश्चन के साथ आज हम देख रहे हैं। तो पहले प्रश्न का जो आगाज हो रहा है साथियों आपके स्क्रीन पे है, किसने पैब्लो क्या करा किसने पैब्लो रूदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई थी? किसने पैब्लो रूदा न कि कविताओं पर पेंटिंग बनाए? किस पर? कविताओं पर। विवान सुंदरम, जय झरोटिया, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन। तो किसने बनाया था? हमारे आंसर बताने से पहले उम्मीद है कि आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा है साथियों, और आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विवान सुंदरम। किसने बनाया था? विवान सुंदरम। पैब्लो नेरूदा की कविताओं पर पेंटिंग किसने किया था? विवान सुंदरम। दूसरा क्वेश्चन है, एथनिक आर्ट का संबंध है विश्वव्यापी कला से, पुरातन कला से, आधुनिक कला से या लोक कला से? एथनिक आर्ट का संबंध चारों में से किससे हो जाएगा? तो कमेंट करते रहिए आप लोग सारे प्रश्नों का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुरातन कला से। अगला है, किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन ने, या अमेरिकी अभिनेता थे जिनका नाम है मेल गिब्सन, को चित्रित किया है? तो कौन है? अमिता शेरगिल ने, मैरी कैसेट ने, अमिता कौर, रविंद्र कौर ने, ओक्साना गिरोरिया ने। तो किसने चित्रकारी किया था साथियों? न एक अमेरिकी फिल्मकार थे न जिनके ऊपर चित्रकारी का काम किया है मेल गिब्सन के ऊपर। तो किसने किया है चारों में से? तो कौन हो जाएंगे? ओ सॉरी, आम से टी कहाँ से चला गया? सॉरी, ये पहला प्रश्न यहाँ है साथियों। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी के कारण थोड़ा गलती हो गई है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, सारा वो सब गलत आंसर हो जाएगा वहाँ पे। चलते हैं, यहाँ पे है पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। यहाँ पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कला क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है साथियों? तो यहाँ पे ध्यान देना है, राजेंद्र पुंडरी को, सीताराम कश्यप को, जयकृष्ण अग्रवाल को या राजेंद्र प्रसाद को? तो किसे दिया गया है? तो राजेंद्र पुंडरी को। किसे दिया गया? राजेंद्र पुंडरी को। अगला है आपका, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि है? तो 50,000 रुपये दिया जाता है, 1,00,000 रुपये दिया जाता है, या 1,50,000 रुपये दिया जाता है, 75,000 रुपये दिया जाता है? कितना पैसा दिया जाता है साथियों जो ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार में? तो 1,00,000 रुपये दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1,00,000 रुपये। पुजारी औरतें 1929 टेम्परा में, किस में है? टेम्परा में किसका चित्र है? राजा वर्मा का, शैलेश मुखर्जी का, रामकिंकर बैज का या यामिनी राय का? तो पुजारी औरतें टेम्परा में 1929 में किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तो ये बनाया गया है यामिनी रंजन राय के द्वारा। अगला, सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती किसकी रचना है साथियों? शिव पार्वती। तो सतीश गुजराल की रचना है जो 1968 बनाया गया है सिरेमिक रिलीफ में। तो कहाँ संग्रहित है पूछ रहा है? चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा में। और एक ऑप्शन और है आपका, पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में। तो कहाँ पे है साथियों? कहाँ पे हो जाएगा? तो 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका, ये चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में हो जाएगा। अगला, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है? द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? बेलेस्की, कैंडस्की, सल्वाडोर डाली, पैब्लो पिकासो या एनियस बेंद्रे? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक? तो सल्वाडोर डाली हो जाएंगे। बनारस श्रृंखला के रचनाकार कौन है? बनारस जो श्रृंखला इसके रचनाकार रवि वर्मा है, अनुनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्र टैगोर हैं, दिलीप दास गुप्ता हैं। बनारस श्रृंखला इनमें से किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया इसमें से? इन ऑप्शनों में से देख के बताना है आपको। तो दिलीप दास गुप्ता द्वारा ना, राम कुमार के द्वारा भी बनाया गया, लेकिन वो बनारस के घाट करके है। ये बनारस श्रृंखला है तो दिलीप दास गुप्ता द्वारा।
1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम, कौन सी संगम? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना 1948 में किसने किया था? इब्राहिम अलकाजी। नई दिल्ली में है ये त्रिवेणी कला। के एस कुलकर्णी, अमृता शेरगिल या गीता कपूर। तो किसके द्वारा किया गया है साथियों इसका निर्माण? तो के एस कुलकर्णी के द्वारा। अगला है प्रतिष्ठित अवन गवन पुरस्कार किस कला संस्था द्वारा दिया जाता है? प्रतिष्ठित अवन गवन पुरस्कार किस कला संस्था द्वारा दिया जाता है? विश्व भारती शांति निकेतन, भारत कला भवन BHU वाराणसी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, रूप शिल्प कला संस्थान प्रयागराज। तो 8 नंबर देखिए, तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिष्ठित अवन गवन। क्या है? अवन गवन पुरस्कार है ये, किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो संस्था कौन सी हो जाएगी साथी? यहाँ पे चारों संस्थाएं आपके सामने। तो विश्व भारती शांति निकेतन के द्वारा। अगला है काले और सफेद रंग के साथ जयंती आमूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार का नाम बताए। काले और सफेद से नीलिमा शेख करते थे, नसीरुद्दीन मोहम्मद करते थे, मृणाली मुखर्जी, या एक ऑप्शन और नीचे है आपका अनुपम सूद। तो काले और सफेद से चित्रकारी का काम कौन करते थे? तो 9 नंबर में, तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा साथी? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नसरीन मोहम्मदी। अगला है जर्नी ऑफ द स्टेट लाइन एंड क्या है एक्सपोजिशन ऑफ साहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्या है? पुस्तक है, इस चीज़ को ध्यान देना है, इतना बड़ा ये सब क्या है? पुस्तक है। तो इसके लेखक पूछ रहा है कौन है? डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी हैं, स्टेला कैम्ब्रिस हैं, डॉक्टर यश भाटी हैं, या प्रेमचंद गोस्वामी हैं। तो एक बार बुक और देख लीजिए आपको पूरा रचना। आगे बढ़ते हैं, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो डॉक्टर यश भाटी हो जाएंगे। अगला है किसने पैब्लो, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा, इसको फिर से आंसर हम बताएंगे। किसने पैब्लो नेरूदा की कविताओं पर न किसने पैब्लो नेरूदा की कविताओं पर पेंटिंग्स बनाए थे साथियों? तो विवान सुंदरम, जय झरोटिया, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन। तो क्वेश्चन बाद में गलत हो गया, तो यहीं से खुल गया, तो यहीं से मैं पढ़ाने शुरू कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 में? तो विवान सुंदरम ही करेक्ट आंसर बनेंगे। तो पैब्लो नेरूदा की कविताओं पर पेंटिंग्स बनाए थे तो विवान सुंदरम ने। किसने बनाया था? विवान सुंदरम। अगला है आपका एथनिक आर्ट का संबंध है, एथनिक आर्ट का संबंध है विश्वव्यापी कला से, पुरातन कला से, आधुनिक कला से, या लोक कला से। तो एथनिक आर्ट का संबंध किससे है? 12 नंबर देखिए, तो 12 नंबर का जो राइट आंसर है पुरातन कला, ये भी सही है बिल्कुल आपका। तो 12 का सही भी। अगला है किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है? अमेरिकी अभिनेता थे मेल गिब्सन को किसने बनाया है, चित्रित किया? अमिता शेरगिल ने, मैरी कैसट ने, अमिता कौर, रविंद्र कौर ने, या ओक्साना ग्रिगोरिया ने। तो किसने बनाया साथियों? तो 13 नंबर पर देखिए, तो 13 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा, अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को जो चित्रित किए थे अमिता कौर और रविंद्र कौर थे। ठीक। अगला है आपका इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी क्या कर रहा है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लंदन में, दिल्ली में, रोम में, पेरिस में। तो कहाँ पे हो जाएगा इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी? तो ये आपका लंदन में हो जाएगा। अगला है एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला में प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी, वो कौन थे? वो मूर्तिकार थे, उनकी प्रेरणा पाकर हिंदी के जो श्रेष्ठ कविताकार ने लिखे थे, कविताएं लिखी हैं। तो रोदा थे, हिम्मत शाह थे, शंकर चौधरी थे, सोमनाथ होर थे। तो कौन थे वो साथियों? जो एक श्रेष्ठ मूर्तिकार थे, उनकी रचनाओं पर हिंदी कवियों ने श्रेष्ठ कविता लिखी। तो कौन थे? हिम्मत शाह थे। हेड शीर्षक क्या करा? हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला के मूर्त शिल्प किसने बनाया? टेराकोटा श्रृंखला के मूर्त शिल्प किसने? डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, हिम्मत शाह, या मृणालिनी मुखर्जी ने। हेड शीर्षक के अंतर्गत किसने बनाया था? तो हिम्मत शाह हो जाएंगे।
किस कलाकार को डायरी लिखने का बहुत बड़ा शौक था? इनमें से एक कौन कलाकार है जिसे डायरी लिखने का बहुत बड़ा शौक? प्रदोष दास गुप्ता को, नसरीन मोहम्मदी को, भूपेन खाक्कर को, विवान सुंदरम को। डायरी लिखने का शौक इसमें से किसे है? कौन सा कलाकार है जो डायरी लिखने का उसे शौक था? किसे था? नसरीन मोहम्मदी को। नसरीन मोहम्मदी डायरी लिखने का बहुत शौक था। समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए मशहूर हैं। धारदार कार्टून बनाने के लिए कौन जाना जाता है इसमें से? विवान सुंदरम, गोगी सरोजपाल, अंबा सन्याल, शेखर गुरेरा। जो धारदार कार्टून बनाते हैं, तो धारदार कार्टून के लिए इनमें से चारों में से कौन जाने जाते हैं साथियों? तो कमेंट कर दीजिए एक बार जरा। तो शेखर गुरेरा थे। एकला चले रे क्या करा है? एकला चले रे इंदिरा गांधी 1985 जल रंग के चित्रकार हैं। यस रजा, एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी। तो एकला चले रे तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? 19 नंबर देखिए, तो एम.एफ. हुसैन की रचना थी। एकला चले रे की रचना किसने किया था? एम.एफ. हुसैन ने। और इंदिरा गांधी करके आगे ब्रैकेट में 1985। अगला है आपका आगरा का वह मकबरा। आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की स्मृति में बनाया था। तो कौन सा था? एतमुद्दौला का मकबरा था, अकबर का मकबरा था, या ताजमहल था, या कोई नहीं था ना। 1628 में मिर्जा गयास की स्मृति में बनवाया था। तो मिर्जा गयास बेग कौन थे? नूरजहां के पिता थे। तो इन्हीं की याद में 1628 में बनाया था। तो कौन सा इसमें से मकबरा है? देखिए 20 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पे? देखिए तो एतमुद्दौला का मकबरा है। भारत में एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे? भारत में एक्रेलिक रंगों को जो अधिक मात्रा में प्रयोग किए कलाकार कौन है? कृष्ण खन्ना थे, या फिर सूजा थे, रवि वर्मा, या यश राजा थे। तो चारों में से देखिए तो बताइए कौन हो जाएंगे? एक्रेलिक रंगों को जो बहुलता से प्रयोग किए थे वो कौन कलाकार थे? तो या फिर सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की छवि चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था? निहाल चंद, मौलाराम, मनकू, या नयन सुख। तो कौन कलाकार था बनाने वाला साथियों? जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को किसने बनाया था? तो नयन सुख ने बनाया था। वह दादावादी अति यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रोताज, कोलाज में प्रयोग किया था? पिकासो, मैक्स एंसेट, देगा, या मातिस। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे चारों में से? जो दादावादी थे, अति यथार्थवादी थे, फ्रोताज, क्रोताज, कोलाज, तीन पद्धति के जन्मदाता भी माने जाते हैं ना, जिसमें तीन जन्मदाता क्या प्रयोग उसमें किए थे, फ्रोताज, क्रोताज, कोलाज का। तो कौन हो जाएंगे? मैक्स एंसेट हो जाएंगे। कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? एम.एफ. हुसैन को, राम कुमार को, जहांगीर शाहवाला को, या राजा रवि वर्मा को ना। कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? जो कला जगत का जेंटलमैन कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? जहांगीर शाहवाला को। अभी क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे कि कलाकारों का राजकुमार किसे कह के पुकारा जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? कौन सा एक इतिहासकार है जो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? बी स्मिथ, जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे जो शाहजहां को मुगल काल का स्वर्ण युग कहे? शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहते थे। कौन से वो इतिहासकार थे? तो बताइए कमेंट के माध्यम से। तो ए.एल. श्रीवास्तव थे। सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? जो सेरीग्राफी शब्द है किस प्रकार की छपाई के लिए इसका प्रयोग होता है? लेटर प्रेस के लिए, ग्रेवियर प्रिंटिंग के लिए, सिल्क स्क्रीन के लिए, या लिथोग्राफी के लिए? किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है साथियों? सेरीग्राफ का? तो सिल्क स्क्रीन के लिए।
सेरीग्राफी का जो प्रयोग होता है छापा के लिए, सिल्क स्क्रीन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को या जहांगीर को? तो जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाएगा यहाँ पे? देखिए किसे जाना जाएगा ना, जिसके समय में चित्रकला क्या हो गए थे, चित्रकला का पतन हो गया था, चित्रकला का द्रोही शासक माना गया ना, तो इस्लाम के विरुद्ध बताया, तो कौन हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय या औरंगजेब? बीबी का मकबरा, जिसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है ना, तो किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों? चारों ऑप्शन देख के बताइए। तो औरंगजेब के द्वारा। फिलिप्पो तोमसो मेरोनत्ती कौन था? फिलिप्पो तोमसो मेरोनत्ती कौन थे? भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, भाववाद का घोषणा पत्र निर्माता, अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता। फिलिप्पो तोमसो मेरोनत्ती कौन थे? तो कौन थे? तो भविष्यवाद के घोषणा पत्र के निर्माता थे। अगला है, लखनऊ की इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया था? लखनऊ का जो इमाम बाड़ा है इसका निर्माण किसने कराया? इरविन, नवाब असफुद्दौला, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। लखनऊ के इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए 30 नंबर में चारों में से राइट आंसर बताइए। लखनऊ का इमाम बाड़ा किसने बनवाया था साथियों? तो नवाब असफुद्दौला ने। निर्माणाधीन लघु फिल्म खाली कैनवास, खाली कैनवास किसके निर्देशक थे? जिसके निर्देशक थे राकेश गोस्वामी, किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? राम विश्वतार के, विनोद बिहारी मुखर्जी के, प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट के, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के। तो एक बार प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए। निर्माणाधीन लघु फिल्म थी, क्या थी? लघु फिल्म थी जिसका नाम था खाली कैनवास ना। इसके जो निर्देशक थे राकेश गोस्वामी थे इस फिल्म के खाली कैनवास के। तो किस चित्रकार के जीवन पर ही आधारित बनाया गया है वही पूछ रहा आपको बताना है। तो किस कलाकार के जीवन पर फिल्म बनाई गई थी साथियों राकेश गोस्वामी द्वारा? तो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के ऊपर बनाई गई थी। अगला है, सेकेंड हैंड तैल चित्र किसका है? सेकेंड एक्ट या तैल चित्र है, सेकेंड एक्ट किसका है? या एम हुसैन द्वारा बनाया गया था, या फिर सूजा द्वारा, या एस राजा द्वारा, या राम कुमार के द्वारा? तो किसके द्वारा बनाया गया था? सेकेंड एक्ट या तैल चित्र है। तो चारों में से किसके द्वारा बनाए गए थे? तो एम हुसैन के द्वारा। अगला है, एम हुसैन ने द हार्स दैट रेज्ड 100 × 75 सेंटीमीटर किस माध्यम में बनाए थे? एम हुसैन द्वारा बनाया गया द हार्स दैट रेज्ड। टेम्परा में, एक्रेलिक में, टाइल में या जल में? तो किस माध्यम बनाए थे साथियों एम हुसैन ने? तो माध्यम इसका क्या था? द हार्स दैट रेज्ड का तो तैल चित्र था। कृष्णा रेड्डी के बाद एटेलियर 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? तो सबसे पहले कृष्णा रेड्डी थे, इसके बाद पूछ रहा कि एटेलियर 17 में और किसने काम किया जो भारत के थे? कंवल कृष्ण थे, एम हुसैन थे, सोमनाथ थे, शिखा सिंह थी। तो कौन हो जाएंगे साथियों? कृष्णा रेड्डी के बाद एटेलियर 17 में जो काम किए थे वो आपके हो जाएंगे कंवल कृष्ण। ब्लू नाइट, उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं, आवाज़ भी स्पष्ट हो रहा होगा साथियों, और प्रश्नों को आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों। तो वीडियो एक बार 2 बार आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो पूरी अच्छी तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी प्रश्नों की। ब्लू नाइट तैल है, तैल चित्र है, ये किसका है? नसरीन मोहम्मदी का है, कृष्ण खन्ना का है, या एम हुसैन का है, या फिर सूजा का? ब्लू नाइट तैल किसका है? किसका है साथियों? ये एम हुसैन का था। ब्लू नाइट तैल चित्र जो बनाया गया था एम हुसैन के द्वारा बनाया गया था। द स्टेजर तैल शीर्षक चित्र किसने बनाया? तो वीडियो कैसा लगेगा आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है कमेंट बॉक्स में, और कितने क्वेश्चन आपके 50 में सही थे ये भी आपको बताना है। कृष्ण खन्ना, सोमनाथ या एम हुसैन, पॉल किली। द स्टेचर तैल शीर्षक किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्ण खन्ना के द्वारा। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ला, कानपुर के थे, कौन थे? श्री जुगल किशोर शर्मा।
कलकत्ता से प्रकाशित किया था, तो कौन सा था? बंगाल गजट था, उड़तान मर्तान था, पायनियर था या दैनिक जागरण था? हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र है, तो कौन सा हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो उड़तांड मर्तांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़तांड मर्तांड न, ये क्या था? साप्ताहिक पत्र था हिंदी भाषा का। अगला है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के हैं? स्याही रेखा चित्र, टेम्परा चित्र, जल रंग चित्र, तैलीय चित्र। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के तो कैसे चित्र थे साथियों? गगनेन्द्र नाथ टैगोर के जो घनवादी चित्र थे कैसे, किस प्रकार के थे? चारों में से देखिए तो स्याही रेखा चित्र थे। रिमेम्बरिंग शूटिंग इंस्टॉलेशन था, किसका है? नलिनी मलानी का, प्रवीर गुप्ता का, विवान सुंदरम का या एम हुसैन का? तो किसके द्वारा बनाया गया था साथी ये? तो किसके द्वारा है? तो प्रवीर गुप्ता के द्वारा बनाया गया था। उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? जो उदयगिरी है इसकी गुफा कहाँ पे है? भेलासा में, सांची में, मुंबई में, हैदराबाद में? भेलसा है। तो चारों में से देखिए कहाँ हो जाएगा? उदयगिरी की जो गुफा स्थित है तो इस चारों में से कहाँ पे है? तो ये भेलसा में है, मध्य प्रदेश में आएगा। प्रसिद्ध चित्र मेघदूत टेम्परा किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय, तैयब मेहता, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी। तो मेघदूत चित्र किसका साथी यहाँ पे? तो राम गोपाल विजयवर्गीय का था मेघदूत। पवित्र परिवार टेम्परा किस कलाकार का चित्र है? पवित्र परिवार राम गोपाल विजयवर्गीय का, नित्यानंद महापात्रा का, कृपाल सिंह शेखावत का, द्वारिका प्रसाद शर्मा का। तो पवित्र परिवार टेम्परा में है, तो किसका चित्र है साथियों? तो नित्यानंद महापात्रा का था। गुरुदेव रविंद्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901, 1919, 1913, 1921 में। तो कब दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार? तो 1913 में। द्वारिका प्रसाद की पेंटिंग हार्स 90x150 सेंटीमीटर किस माध्यम में? जल में, तैल में, टेम्परा में, एक्रेलिक में? तो किस माध्यम में था साथ में द्वारिका प्रसाद का जो हार्स था? तो तैल माध्यम में था। प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका 9/1/2 गुणे 6/1/4 सेंटीमीटर किसका? राजा वर्मा का, अवनीनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का या मीरा का? तो अभिसारिका किसका इसमें से रचना हो जाएगा? अभिसारिका साथियों, तो अभिसारिका जो रचना है आपका ये अवनीनाथ टैगोर की थी। किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? रोगन करना किस माध्यम में? जल में, पेस्टल माध्यम में, तैल माध्यम में, टेम्परा माध्यम में? तो रोगन करना किस माध्यम जरूरी है साथियों? तो तैल माध्यम में। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प क्राइज अनहर्ड 1958 ईस्वी के मूर्तिकार हैं पी.वी. जानकीराम, हिम्मत शाह, धनराज भगत, अमरनाथ सागल। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए 47 में प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प क्राइज अनहर्ड के मूर्तिकार कौन है? ये मूर्ति है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? अमरनाथ सागल हो जाएंगे। किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने एटलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया? मुकुल डे, कृष्ण रेड्डी, कृष्ण खन्ना, सनतकर। तो कौन हो जाएंगे जो एटलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किए थे? तो कौन थे चारों में से? तो कृष्णा रेड्डी थे। कौन थे साथियों? तो कृष्णा रेड्डी। अगला है ब्राइट टॉयलेट जिस वधू का श्रृंगार किसने चित्र किया? मकबूल फिदा हुसैन का है, राम कुमार का है, अमृता शेरगिल का है या के.जी. सुब्रमण्यम का है? तो ब्राइट टॉयलेट वधू का श्रृंगार किसकी रचना हो जाएगी साथियों? ये किसकी हो जाएगी? तो ये अमृता शेरगिल की रचना हो जाएगी। अगला है आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प 100x180 सेंटीमीटर 1956 ईस्वी में कृत के कृतकार हैं बीरेन डे या एम एफ हुसैन या शेष रजा या राम कुमार? बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प तो किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? ये बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, यहाँ तक देखिए सेंटीमीटर इतने में है, तो किसका है? एम एफ हुसैन का है ना। मकड़ी और लैंप सुनेंगे तो वही है ये चित्र एम एफ हुसैन द्वारा बनाया गया है साथियों।
तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे और प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले साथियों। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरीके से चल रही है, क्योंकि कमेंट आपका जो आता है वो उससे पता चलता है हम लोगों को। तो लगे रहिए, बने रहिए, साथ में स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, ठीक रहिए, किसी प्रकार कोई टेंशन परेशानी ना लेकर तैयारी आप करते रहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।